Hello students, my name is Vikram Singh, work as a science teacher in MB International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start chapter 11th of class 9th, work and energy. So let's start its first part. So students, in this chapter, first we will discuss about work. What is work? Work is said to be done if on applying a force on an object, it is displaced from its position in the direction of force. कि वर्क कब कहा जा सकता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए तो हम बोलेंगे वर्क इज डन, कि वर्क इज टू बी डन, वर्क हुआ है. आफ्टर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज, रीडिंग बुक्स, ड्राइंग डायग्राम्स, अटेंडिंग क्लासेस, performing experiments, you may get completely exhausted but have not done any work in terms of science as there is no displacement. देखिए हम जो भी ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं, जितने भी काम है, अगर हम क्लास अटेंड कर रहे हैं हमारे स्कूल की, या अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बैठे बैठे, या सिटिंग करके कोई भी वर्क कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ठीक है ना, थक जाते हैं. बट अगर साइंस की नॉलेज में हमको लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बट साइंस की नॉलेज में देयर इज़ अ नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ नो डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं है या हमारी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अगर हमने अपनी पोजिशन चेंज नहीं की तो कोई वर्क डन नहीं माना जाएगा. नाउ देयर इज साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क. अब वर्क का कोई साइंटिफिक कंसेप्शन है, क्या है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस फॉलोइंग टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन. देखिए दो कंडीशन का होना या दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तभी हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है. फर्स्ट कंडीशन क्या है? अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्ट होना चाहिए? फोर्स का, यानी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करें. सेकंड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और ऑब्जेक्ट क्या हो? डिस्प्लेस हो, यानी अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे डिस्प्लेस होके एक न्यू पोजीशन अटेन कर ले. इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन. अगर इन दोनों से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब ये कि वर्क डन नहीं हुआ है. अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड है तो मतलब ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो वर्क डन नहीं माना जाएगा. और अगर फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो भी वो फोर्स नहीं माना जाएगा. एग्जाम्पल, अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव थ्रू अ डिस्टेंस. एक गर्ल है जिसने ट्रॉली को पुल किया और वो ट्रॉली मूव करती है कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस तक. इन दिस वे शी हैज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट इज डिस्प्लेस्ड. देखिए तो इस कंडीशन में क्या करा उसने, गर्ल ने क्या करा? फोर्स एक्सर्ट किया ट्रॉली पर और वो ट्रॉली डिस्प्लेस हुई, हैंस वर्क इज डन. तो देखिए अब हम इसे बोल सकते हैं कि वर्क इज टू बी डन, वर्क हुआ है. नेक्स्ट, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. वर्क डन बाय a force on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of फोर्स. देखिए ये अब वर्क की डेफिनेशन है. साइंटिफिकली या टेक्निकल जो डेफिनेशन वर्क को जो डिफाइन करते हैं वो स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स का किसके साथ मल्टीप्लाइड, जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस्ड होता है उसके साथ जो उसका मल्टीप्लाई होता है वो कहलाता है आपका वर्क डन. यानी सपोज दैट अगर मेरा 5 न्यूटन का एग्जांपल के लिए हम समझे कि 5 न्यूटन का फोर्स मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया और वो 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25, ये हो गया आपका वर्क डन. ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेस्ड जो डिस्प्ले जो ऑब्जेक्ट हुआ है, जितना डिस्प्लेस हुआ है उसका जो मल्टीप्लाई है वो आपका वर्क डन कहलाएगा. लेट अस अज्यूम इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए शो इन द फिगर. देखिए ये एक फिगर है, इस फिगर पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पोजीशन है आपकी ए और यहां पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एफ, ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड रीच एट द पॉइंट बी. अब जैसे इस पे फोर्स F अप्लाई किया हमने तो ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होके कहां गया? पोजीशन B पर, पॉइंट B पर. और कितना डिस्प्लेस्ड हुआ? S,
जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. देन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. तो मींस जो वर्क डन जो हुआ उस ऑब्जेक्ट पर वो कितना हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल. सो दैट इज वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और वी राइट एज W इक्वल टू F इंटू एस. इसलिए हमने वर्क डन W को क्या लिख दिया, F इंटू एस. F फोर्स जो एक्सर्ट किया ऑब्जेक्ट के ऊपर, एस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट में. और नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ वर्क. इन इक्वेशन फर्स्ट, या इक्वेशन फर्स्ट ये वाली आपकी W इक्वल्स टू Fs, इफ F इक्वल्स टू 1 एंड S इक्वल्स टू 1 मीटर, F इक्वल्स टू 1 न्यूटन एंड S इक्वल्स टू 1 मीटर. मतलब अगर सपोज दैट फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है 1 मीटर, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन इनटू मीटर. तो मतलब जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, 1 न्यूटन मीटर. द SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर. और इसलिए जो SI यूनिट निकल के आती है वर्क डन की, वो क्या होगी आपकी, न्यूटन इंटू मीटर और जूल. यानी न्यूटन इंटू मीटर का कंबाइन फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं, जूल. एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G. J. Thus 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. यानी देखिए अब इस फॉर्मूले से हम और 1 जूल की डेफिनेशन या 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 जूल वो अमाउंट है कि 1 जूल वर्क डन का वो अमाउंट है कि अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आता है ऑब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, तो वहां पर 1 जूल वर्क डन हुआ है. सो हियर दिस स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड अगेन बाय दिस फॉर्मूला 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू 1 जूल एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू मीटर. और 1 जूल क्या आपका 1 न्यूटन इंटू मीटर. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. वर्क स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होगी, ये इसको डायरेक्शन से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है. नाउ लुक एट दिस एन एग्जांपल. अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड का एक फोर्स एक्सर्ट क्या करता है एक ऑब्जेक्ट पर. द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 5 मीटर. और इस 10 न्यूटन फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो जाता है, 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और किस डायरेक्शन में मूव होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया है. व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस. इस केस में हमको क्या निकालना है, वर्क डन. तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है. हमारे पास क्या गिवन है, फोर्स की वैल्यू दैट इज 10 न्यूटन, F इक्वल्स टू 10 न्यूटन एंड S is 5 meter. So according to the formula W equals to Fs, put the value W equals to Fs, put the values F 10 Newton and S is 5 meter. So we will get 50 Newton into meter, or we can write as 50 joule. तो वर्क डन कितना हुआ हमारा, 50 joule. Next is work done by a force acting at an angle with the direction of displacement. देखिए अब इस टॉपिक में हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ जो एंगल्स हैं, जो एंगल बनता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे हम फोर्स कितना लगा है तो डिस्प्लेस कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि व्हेन फोर्स F ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन सच अ डायरेक्शन दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज W इक्वल्स टू Fs cos थीटा. मतलब कहने का मतलब यह है कि सपोज दैट हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस अप्लाइड फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उन दोनों के डायरेक्शन में एक फिक्स्ड एंगल मान लिया कि उनके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा. सपोज देखिए डायग्राम में भी शो है कि सपोज दैट फोर्स की डायरेक्शन ये है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, तो यानी एस की डायरेक्शन ये, फोर्स की डायरेक्शन ये है ना. यानी ऑब्जेक्ट जो है एज इट इज पैरेलल फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है ना, डिस्प्लेस हुआ है कुछ थीटा एंगल से, यानी दोनों के बीच में कुछ एंगल है थीटा. तो इस कंडीशन में अगर ऐसा कंडीशन होता है तो जो W होता है वो किस फॉर्मूले से कैलकुलेटेड होता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय W इक्वल्स टू Fs cos थीटा. तो जब भी कोई
फिक्स एक सर्टेन स्पेसिफिक एंगल गिवन है फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तब हम किसको यूज करेंगे, W = Fs cos थीटा।